भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। सुल्तानपुर में तमाम नाम हैं, उसमें एक मजबूत नाम बार बार उभर के सामने आ रहा है। राजेश्वर सिंह जो सरोनी नगर के विधायक हैं, उनके लेकर के काफ़ी चर्चाएं चली हैं। जो हमको जानकारी मिल रही है, वरुण गांधी पीलीभीत से किसी दूसरे दल या किसी दूसरे दलों के समर्थन से लड़ सकते हैं। मेनका गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो आंवला से पहले जीत भी चुकी हैं, बरेली की सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। वहाँ कुर्मी और सिख ये बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। निश्चित रूप से कुर्मियों की वहाँ नाराज़गी है, तो वहाँ से कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े कुर्मी के या जिसका प्रभावशाली होगा उसको लेके आएंगे। तो वरुण गांधी की वही स्थिति करने जा रहे हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा उनके बयान में बोलते नहीं थे। आप याद करिए, शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर कोई नहीं बोलता था, लेकिन वो धीरे से उन्होंने उनको काट दिया। तो यही वरुण गांधी के लिए है। बीजेपी नेतृत्व ने एक सर्वे करवाया है, तमाम कार्यकर्ताओं से बात की है, उससे जो बातें उभर के सामने आई हैं कि साहब सुल्तानपुर तो भूल जाइए, सुल्तानपुर में यदि मेनका गांधी लड़ेंगी तो इस बार काफ़ी दिक्कतें होंगी। मोदी जी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे दो सांसद और हमारी ही पार्टी की बुराई करें, चाहे सुल्तानपुर हो चाहे यहाँ का हो, पीलीभीत का हो। जो स्थिति है वहाँ, अब देखिए कितने वायरल हुए थे वीडियो, क्या वो कहते हैं, ऑडियो, जिसमें गांधी मेनका किस तरीके से वहाँ के लोगों को, एक तो पशु चिकित्सक था, उसको किस तरीके से तुम्हें अभी जेल भिजवाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और इस तरह से अभी मैं तो अभी सुल्तानपुर की आपको बात बता रहा हूँ। वहाँ की जिला परिषद की जो अध्यक्ष थी, कितना परेशान किया है इन्होंने, आगे नहीं बढ़ने दिया। पार्टी का कार्यकर्ता बुरी तरह इन दोनों से ना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक पर एक बार फिर से हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे के एक मुद्दे को लेकर के, जिस पर इस समय सबकी निगाह मौजूद है। बीजेपी लगातार 2024 की तैयारी कर रही है, ग्राउंड पर काम शुरू हो गया है, समितियों ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन 2024 की इस लड़ाई में जो चेहरे उतरेंगे उनको लेकर के भी अब माहौल बनना शुरू हो गया है। इस सब के बीच में दो ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, या कहा जाए बीजेपी का शायद मूड बन रहा है कि इस बार उन्हें चुनावी समर में ना उतारा जाए, और वो है माँ बेटे की जोड़ी मेनका गांधी और वरुण गांधी। पीलीभीत और सुल्तानपुर से आने वाले दोनों ही सांसद इस बार बीजेपी से टिकट लेने के उतने बड़े हकदार नजर नहीं आ रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी अपना चेहरा बदल सकती है। जहां पीलीभीत से किसी कुर्मी को उतारने की कवायद है, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर में किसी पुराने चेहरे पर, पूर्व विधायक पर दांव लगाया जा सकता है। क्या कुछ होगा और आखिर क्यों इस रणनीति पर बीजेपी विचार कर रही है, दोनों को लेकर के चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ बीजेपी के इसी मुख्यालय से जुड़ रहा है वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल, जो कि चर्चा करेगा इस पूरे मुद्दे पर और हमें बताएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के ये दोनों चेहरे 2024 में कहां दिखाई देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए एक बार फिर से मौजूद है प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, लगातार भाजपा आरएसएस तमाम मुद्दों पर मुखर कर बात करते रहे। हमारे साथ में ब्रजेश शुक्ला जी हैं, लगातार इन्होंने भी अपनी तीखी नज़र रखी है तमाम राजनीतिक मुद्दों पर। हमारे साथ में अजय कुमार सर हैं, ये भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, यूपी तक का पुराना चेहरा है। और नवल कांत जी भी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और लगातार वो भी भाजपा को कई नज़दीकी से देखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। विजय सर, आपसे शुरुआत आज करता हूँ। दोनों माँ बेटे के चेहरों को लेकर के बीजेपी दाव नहीं लगाएगी, ऐसी चर्चा चल रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के खिलाफ जा रही हैं, और आखिर क्यों बीजेपी अब इस फैसले पर है कि जो दोनों चेहरे, गांधी परिवार का एक एक्सटेंशन बीजेपी में था, वो अब खत्म होने की कगार पे? देखिए, कई बार बदलाव किए गए और सिर्फ इसलिए किए गए कि दोनों बड़े चेहरे थे। वरुण गांधी भी बड़ा चेहरे थे, उनकी माँ मेनका गांधी को एक गांधी, और बीजेपी की एक कोशिश थी कि गांधी परिवार भी मेरे साथ है। वास्तव में चुनाव लड़ना और ये संदेश देना है, जो बीजेपी का नेतृत्व है वो संदेशों में बड़ा आगे, संदेश देने में। लेकिन हुआ ये है कि पिछले चुनाव से इन लोगों ने आकलन किया कि साहब, यदि बीजेपी का वोट ना होता, मोदी का फैक्टर ना होता, तो इसमें काफ़ी बदलाव हो जाता। जैसे मेनका जी चुनाव हार जाती, 10,000 वोटों से बामुश्किल जीती थी, और मुझे याद है कि बड़े लंबे समय तक वो पीछे चलती रही थी। हुआ क्या
कि इसके बाद वरुण गांधी जब मंत्री नहीं बने, मेनका जी को मंत्री पद से हटा दिया गया, तो उन्होंने वो तेवर अपनाए और वो लगातार कहते रहे, जिसको लेकर के मोदी, अमित शाह, बाकी नेतृत्व जो है, जो जिस मुद्दे पर हमला करता है, वो नेहरू परिवार पर हमला करता है, वो गांधी परिवार पर हमला करता है, उसको लेकर के वो उसको कहते रहे कि साहब यही एक परिवर्तन की रहा है। इसको लेकर पहले ही नाराज़गी थी। और जहाँ तक बीजेपी नेतृत्व ने एक सर्वे करवाया है, तमाम कार्यकर्ताओं से बात की है, उससे जो बातें उभर के सामने आई हैं कि साहब सुल्तानपुर तो भूल जाइए, सुल्तानपुर में यदि मेनका गांधी लड़ेंगी तो इस बार काफ़ी दिक्कतें होंगी। पार्टी को भी गांधी परिवार मुक्त करने की तैयारी है, तैयारी चल रही है और वरुण गांधी इसीलिए बयान देते रहे हैं वो काफ़ी। तो वरुण गांधी की वही स्थिति करने जा रहे हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा उनके बयान में बोलते नहीं थे। आप याद करिए, शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर कोई नहीं बोलता था, लेकिन वो धीरे से उन्होंने उनको काट दिया। तो यही वरुण गांधी के लिए है। वहाँ पर कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है पीलीभीत में, और कुर्मी जो नेतृत्व है इस बात के लिए गहरा दबाव है वहाँ पर कि साहब इनको हटाइए, वरना अब हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और विपक्ष के सामने बड़ी दिक्कत है, वरुण गांधी के सामने बड़ी दिक्कत है। 2014 जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें जो बयान दिया था वरुण गांधी ने, जो मुसलमानों के लिए कहा था काफ़ी आक्रामक, वो संघ और बीजेपी छोड़िए सबसे आगे निकल गए थे। तो उसको लेकर के बयानों की परेशानी हमेशा उनको परेशानी बीजेपी के लिए इतनी नहीं थी, लेकिन विपक्षियों के लिए भी है, क्योंकि वो मुद्दे उठेंगे यदि वो जाएंगे। और बीजेपी तो उनसे मुक्त होने के लिए वही हो रही है। जहाँ तक सुल्तानपुर की बात है, सुल्तानपुर में तमाम नाम हैं, उसमें एक मजबूत नाम बार बार उभर के सामने आ रहा है, राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर के विधायक हैं, उनके लेकर के काफ़ी चर्चाएँ चली हैं। अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी नहीं तय संशय बाकी है, लेकिन दोनों की दावेदारी लेकिन कमजोर है। प्रमोद सर, आप बताइए, क्या वरुण गांधी ने अपने ही बयानों से अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली, या एक सोची समझी स्क्रिप्ट है? क्योंकि पहली बार नहीं जो अपनी पार्टी के खिलाफ बोले हैं, लगातार वो लाइन रखते रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का आभास था कि ऐसा होने वाला है, और इसका फायदा या नुकसान पार्टी को कितना होने वाला है उनकी सीट पर? अभिषेक जी, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वरुण गांधी और संजय गांधी का जो एग्रेसिव नेचर रहा है, वो शायद उसको ये राजनीति में वो शायद उसको बैलेंस करने में विफल रहे हैं वरुण गांधी। भारतीय जनता पार्टी का भी आधार हिंदुत्व ही रहा है, लेकिन साथ साथ जब मोदी जी आए तो उसके साथ साथ सबका साथ और सबका विकास, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को अपने छोड़ा नहीं, लेकिन सबको जोड़ने का भी जो एक राजनीतिक एक रणनीति होती है उस लिहाज से रखा। जबकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने, जैसा कि भी ब्रजेश जी ने कहा कि उनके जो बयान जो हैं बड़े एग्रेसिव और कट्टर हिंदुत्व वाले रहे, और उसको लेके कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल विपक्ष को ने उसको लाभ लेने की कोशिश करी, और उससे बीजेपी अनकंफर्टेबल हुई। तो एक ये कारण रहा। दूसरा जो मुझे लगता है कि मेनका गांधी और वरुण जी को अगर ले लें, दोनों को क्षेत्रों में इन्होंने जनप्रतिनिधि या विधायक हो जाने के बाद, मेनका जी तो मंत्री भी हो गई, लेकिन जनता से उन्होंने दूरी बनाए रखी। वो जो एक रिपोर्ट गई उसमें ये बात गई कि यहाँ के लोग मेनका जी से नाराज़ हैं, सुल्तानपुर में वरुण जी से। मॉडल ABCD मॉडल भी लोगों को याद है चुनाव के दौरान पिछली बार कहा था। नहीं, इतना ही नहीं, वो मैंने कहा कि असर तो रहेगा ही रहेगा। तो वो जो रहा, तो मेनका जी ने तो वहाँ उन लोगों से जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको साफ कह दिया था कि तुमने तो हमको वोट नहीं दिया। राजनीति परसेप्शन की होती है, तो वो जो उन्होंने अपना वहाँ लोगों से उन्होंने डिस्टेंस रख लिया कि जिनने वोट नहीं दिया उनको उन्होंने मान लिया कि ये हमारे दुश्मन हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी दूसरे ढंग की राजनीति करती है। हिंदुत्व का उसका मुद्दा है, मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि जिससे विपक्ष को कोई मौका मिले या विपक्ष को एक लाभ मिले। उसका भी ध्यान रखेगी। लेकिन आप अजय सर, आप ये मुझे बताइए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, दोनों माँ बेटे की अगर एंट्री नहीं होती है सांसदी के तौर पे, तो क्या भविष्य भी नहीं रहेगा फिर बीजेपी में? कहाँ जाएंगे, क्या हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनों हमने ये चर्चा भी थी कि क्या समाजवादी पार्टी है अगला ठिकाना हो सकता है। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया कि मेरी विचारधारा और उनसे नहीं मिलती। अब भविष्य क्या है दोनों का? देखिए अभिषेक, ये मोदी युग है,
गांधी युग नहीं है। गांधी युग की समाप्ति हो गई। अब कहीं ना कहीं से पिछले 10 वर्षों से 2014 से गांधी युग भी बीच बीच में था। अब मोदी जी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे दो सांसद और हमारी ही पार्टी की बुराई करें, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे यहाँ का हो, पीलीभीत का हो। जो स्थिति है वहाँ, आप देखिए कितने वायरल हुए थे वीडियो, क्या वो कहते हैं, ऑडियो, जिसमें गांधी में इनका किस तरीके से वहाँ के लोगों को, एक तो पशु चिकित्सक था, उसको किस तरीके से तुम्हें अभी जेल भिजवाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और इस तरह से। अब इतना, मैं तो अभी सुल्तानपुर की आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ की जिला परिषद की जो अध्यक्ष थी, कितना परेशान किया है इन्होंने, आगे नहीं बढ़ने दिया। पार्टी का कार्यकर्ता बुरी तरह इन दोनों से ना, पार्टी में रह करके भी बाहर ही रही वो नहीं, क्या कभी उस तरीके का उन्होंने पार्टी जानी ही नहीं। उनको ये भी नहीं मालूम भाजपा क्या है। अगर आप पूछ लीजिए उनसे कि भाजपा की उत्पत्ति कब हुई, भाजपा से पहले जनसंघ में कौन कौन थे, तो मैं समझता हूँ वो या उनके बेटे बता नहीं सकेंगे। स्थिति ये है। सही बात है कि उन्होंने कहीं और भी प्रयास किया था वरुण ने जाने का, वहाँ से क्लियर नहीं मिला कि हमारी विचारधारा नहीं मिलती। मेरी तो अपनी भी जानकारी है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी कहीं से एंट्री हो जाए, लेकिन वहाँ से भी इनकार। इनका भविष्य क्या होगा, मैं तो समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से ये अपने पति के नाम से आई थी, वो अपने पिता के नाम से आए थे, और वो सब समाप्त हो रहा है। अब गांधी युग, मोदी के सामने कोई भी गांधी टिकने की स्थिति में नहीं है। मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में दोनों का ही टिकट कट जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं होगा, और गांधी युग का अंत पार्टी के अंदर भी होता नजर आ रहा है। नवल जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, दोनों चेहरा थे इस हिसाब का कि इस गांधी परिवार के सदस्य भी यहाँ आ सकते हैं। क्या बीजेपी का भी इंटेंशन पूरा हो चुका है कि आप ज़रूरत नहीं है कि गांधी परिवार का कोई चेहरा पार्टी में हो? क्योंकि जिस तरीके के एक तो बयान भी वो देते हैं, क्या एक तरीके का भार हो गए थे पार्टी के लिए, जिससे पार्टी ढोटी आ रही थी? देखिए, आप जो पूरी चर्चा कर रहे हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि जो मूल सवाल यही है कि जो मेनका गांधी हैं और वरुण गांधी हैं वो बीजेपी में रहेंगे कि नहीं, और अगर रहेंगे तो उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। ये तीनों जिन लोग से आपने बातचीत की, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेनका गांधी के पहले इलेक्शन से लेके, बल्कि जो संजय गांधी का चुनाव हुआ करता था तब से लगातार देखते आ रहे हैं, और वरुण गांधी को समझते हैं, मेनका गांधी को समझते हैं। और बीजेपी को जितना समझा जाता है, पूरा तो कोई नहीं समझ सकता, जितना समझा जा सकता है उतना समझ रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी में ना वरुण गांधी के लिए जगह बची है, ना मेनका गांधी के लिए। सुल्तानपुर सीट निश्चित रूप से जो लग रहा है कि अगर वो किसी दूसरे दलों के समर्थन से या किसी दूसरे दल से खड़े होकर लड़ते तो सुल्तानपुर से न तो मेनका गांधी लड़ने जा रही हैं, न वरुण गांधी लड़ने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। जो हमको जानकारी मिल रही है, वरुण गांधी पीलीभीत से किसी दूसरे दल या किसी दूसरे दलों के समर्थन से लड़ सकते हैं। मेनका गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो आंवला से पहले जीत भी चुकी हैं, बरेली की सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस तरह का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए चुनौती हो जाएगी क्या अगर ये दोनों बाहर भी जाते हैं? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं, वरुण गांधी अगर वहां से उतरते हैं किसी और के समर्थन से, क्योंकि पीलीभीत में कुर्मी बाहुल्य वो क्षेत्र बताया जाता है, तो क्या एक लड़ाई टफ हो सकती है, या विपक्ष का एक चेहरा के तौर पर बीजेपी के लिए वहां और सुल्तानपुर दोनों जगह दिक्कतें हो पाएंगी? देखिए, जितने भी साथी बोल रहे थे, सबका ये कहना है कि उन दोनों ने, माँ बेटा दोनों ने, कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया कि जो जनता में लोकप्रिय हो, या कह लीजिए कि पूरे देश तो छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र में भी लोकप्रिय। उनके व्यवहार बड़े कठोर व्यवहार थे, तो जाहिर सी बात है जनता दोनों से खुश नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी को इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इन दोनों को बीजेपी की थी। और जिस तरह का व्यवहार वरुण गांधी ने लगातार बयानबाजी करके और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, जैसा कि अजय कुमार जी बोल रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा को किनारे लगाया गया था, उसी तरह का व्यवहार मुझको लगता है इस बार होने जा रहा है। दोनों को बीजेपी से टिकट किसी भी स्थिति में नहीं मिलने वाला है। दोनों को बीजेपी से शायद कार्यमुक्त बहुत जल्द किया जाएगा। आप प्रमोद सर, आप पे वापसी, आपको लग रहा है कि जो चेहरा उतारने की बात है, अगर उनकी बात कर लें, कुर्मी चेहरा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है पीलीभीत में? और एक पूर्व विधायक की बात चल रही है, हालांकि नाम सामने नहीं, आपको लगता है क्या बीजेपी किन चेहरों पर दांव लगा सकती है अगर ये माँ बेटे नहीं तो? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में बटी हुई है, और वहाँ कुर्मी और सिख ये बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। निश्चित रूप से कुर्मियों की वहाँ नाराज़गी है,
तो वहाँ से कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े कुर्मी के या जिसका प्रभावशाली होगा उसको लेके आएंगे। और ये बात जैसा नवल ने कहा, जैसा ब्रजेश जी ने और अजय जी ने कहा कि उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलना बहुत ही संदिग्ध है, बड़ा असंभव है। तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे राजनीतिक दल से तालमेल बैठा के या उसमें शामिल होकर वो चुनाव वहाँ निश्चित रूप से लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि चाहे मेनका गांधी हो और चाहे वरुण गांधी हो, उनके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका इन 2 सीटों पर, और फिर ये जिस दल के साथ जाएंगे तो ये जाके भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एक्सपोज करने का काम करेंगे। चूँकि प्रखर हिंदुत्व की बात हमेशा ये करते रहे हैं वरुण गांधी, और वही चूँकि ये अगर ध्यान हो, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस समय नसबंदी का केस हुआ था उस समय मुसलमानों ने बड़ा हाहाकार मचाया था और बड़ी नाराज़गी जताई थी। लेकिन उसके बावजूद संजय गांधी ने मतलब वहाँ उसको बड़ा प्रभावित से काउंटर ही नहीं किया था, बल्कि उसके लिए स्ट्रेस दिया था। तो ये सोच जो है उनकी प्रखर हिंदुत्व की, वो शायद संजय गांधी की विरासत के रूप में देखा जा सकता है। तो ये भी तय है अभिषेक कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ इतना आसान तो नहीं होगा, इन दोनों सीटों पर वो डेंट तो करेंगे। अब ये होगा कि रणनीति कैसी बनती है, कौन प्रत्याशी आता है, ये देखने की बात होगी। उसमें समय लगेगा। लेकिन ब्रजेश जी, आप ये बताइए, अगर ये दोनों लोग जाते हैं, जिसकी संभावनाएं अब तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं, इन दोनों का भविष्य हमने देख लिया, लेकिन ये विपक्ष के लिए फायदेमंद सौदा होगा या बीजेपी के लिए ज़्यादा दिक्कतें बढ़ाएगा, चैलेंज ज़्यादा बढ़ाएगा? क्योंकि अभी हारी हुई सीटों पर आकलन कर रही है बीजेपी, वहाँ फोकस कर रही है, और वाजिब सी बात है कि अब जब सबसे ज़्यादा दाव बीजेपी के विधायकों का है तो पिछली सीटों में भी कुछ कम होने की संभावना होगी। इन 2 सीटों पर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, इसको एक केवल हम पीलीभीत या सुल्तानपुर के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है कि बरेली सीट बदली जानी है, गाजियाबाद सीट में बदलाव हो सकता है, मेरठ में बदलाव हो सकता है, मुरादाबाद में बदलाव हो सकता है। तमाम ऐसी सीटें हैं जो इस बार सीटें बहुत बदली जानी, तो उस परिपेक्ष में देखना होगा। जहाँ तक पीलीभीत बात है, ये गंगवार बेल्ट है, पूरा कुर्मी बेल्ट है, ये ज़बरदस्त बड़ी संख्या है। संतोष गंगवार चुनाव तो जीतते रहे, लेकिन जो संख्या पीलीभीत में है कुर्मी की, वो कहीं नहीं, बरेली में नहीं है। तो वो अब आइए सुल्तानपुर में चंद्रभद्र सिंह इनके खिलाफ लड़े और वो बिल्कुल इनको हराते बिल्कुल बहुत थोड़े मार्जिन से 10,000 वोटों जीती। उसका कारण ये था कि ये छत्री सीट है, ये छत्री बहुत है यहाँ पर, गांव के गांव छत्रियों के हैं। और जो मुझसे आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, कोई छत्री लीडर ही वह चुनाव लड़ने जा रहा है और वो विधायक है, और कितने स्तर तक जाएगा वो भी होगा। आप नवल जी, आखिरी कमेंट, आपको लगता है जिस तरीके आपसे अब कवायद तो लग रही है, विपक्ष में अगर हम एक बार सवाल आपसे कर लें, फायदा किसका ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस? तो कहीं आपको दिख रही है इन दोनों सीटों पे, क्या गांधी परिवार के दोनों इन चेहरों का भी वहाँ से जाने का स्टेक होल्डिंग वहाँ दोनों सीटों पर किसकी ज़्यादा होगी? देखिए, गांधी परिवार में तो कोशिश की थी, वरुण गांधी के वहाँ स्पेस नहीं मिल पाया और वहाँ जगह नहीं मिल पाई। और उसकी बड़ी वजह भी ये कि जो शुरुआत में जब पॉलिटिक्स में वरुण गांधी आए थे तो उन्होंने जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान दिया था, मुझको लगता है कि वो उनको अब तक चुभता है, तो कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं है। दूसरे दल भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ना वरुण गांधी ना मेनका गांधी। मुझको लगता है कि इनको खुद अपनी जगह तलाशनी होगी, लोगों को बताना होगा, जो विपक्ष के पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़ के, खासतौर से समाजवादी पार्टी। वहाँ पे कौन सी होगी इनके अलावा? फिर समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर ज़्यादा चैलेंजिंग है? नहीं, चैलेंजिंग बीजेपी का ही चैलेंज रहेगा। जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि सुल्तानपुर में मुश्किल से 10,000 वोट से जीती थी, तो वो मार्जिन भी कम हो सकता है। जब बीजेपी का समर्थन नहीं होगा तो उनके खुद के वोट बहुत कम संख्या में है, तो जाहिर सी बात है जो दल इनको समर्थन करेगा या जिस दल से लड़ेंगे उनके वोट काउंट करेंगे। इनके पास खुद के वोट बहुत कम है। और दूसरी बात, जो यूपी की जातिगत राजनीति है, वो किसी भी सीट में दोनों जने फिट नहीं बैठते हैं। किसी भी सीट पे वो फिट नहीं बैठते, और शायद ये कारण है कि एक बड़ा फैसला हो सकता है। अजय सर, आखिरी कमेंट, चूंकि अब स्थिति में दोनों की एग्जिट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ये कहना सही होगा कि अब नेहरू गांधी परिवार देश से मुक्त करना चाह रहे थे, लेकिन अब पार्टी भी मुक्त हो रही है। लेकिन पार्टी का जो नया नैरेटिव है, काम करो तो टिकोगे, नहीं तो जाओगे, और 40-45% लगभग माना जा रहा है टिकट बदले जाएंगे। इन दोनों का जाना भी क्या इसी का ही परिचय है? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी
क्या निर्णय लेती है ऐन समय तक भी नहीं पता चल पाता। कितने बदले जाएंगे, ब्रजेश जी ने बहुत सही कहा, बहुत से लोग बदले जाएंगे, बहुत से जो कुछ ओवर एज हो रहे हों वो सारी चीज़ें, लेकिन इन दोनों का जाना तो निश्चित है, क्योंकि इनका अपने क्षेत्र में प्रभाव नहीं रहा, पार्टी की नीतियों से ये बिल्कुल अगेंस्ट रहे हैं। क्या सर 19 से तैयारी शुरू हो गई थी क्या? क्योंकि पद कोई दिया नहीं गया, कहीं पे उनकी मौजूदगी नहीं दिखती। निश्चित रूप से ये तैयारी 5 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब इनको हटाया गया था मंत्री पद से। उसके बाद इनको कोई पद नहीं दिया गया, पार्टी की बैठकों में भी इनको नहीं बुलाया जाता। अब सबसे बड़ी तो जिसको पार्टी की बैठकों में न बुलाया जाए सांसद होने के बावजूद, तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या स्थिति। अब सवाल एक ये है कि ये कहाँ जाएंगे, कौन सा दल इनको लेगा। कांग्रेस के बारे में तो सीधे सीधे हो गया कि सब हमारी विचारधारा इनसे नहीं मिल रही। अब कहीं कहीं बात आई है तो जब एक गठबंधन होगा सपा का, आरएलडी का, इनमें कहीं ना कहीं हाथ मारेंगे और तो एक आध कोई सीट मिल जाए तो मिल। जी की कृपा भी, बहन जी की कृपा तो इन पर नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। बहन जी ऐसी महिलाओं पर कृपा नहीं करती हैं जो उनसे ज़्यादा तेज़ी से बोले। तो बहन जी के अंदर महिला प्रेम अपना जितना है तो वो कहीं भी किसी भी स्थिति पर कम से कम मेनका तो पसंद नहीं करें। साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का चुनाव है वो दोनों मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। टिकट मिलने की संभावनाएं कम होती जा रही है, क्योंकि दोनों अपने बयानों को लेकर के, पार्टी में अपनी जगह को लेकर के और लगातार जिस तरीके का फीडबैक जमीन से मिलता रहा है, उससे साफ है कि माँ और बेटी की राजनीति अब बीजेपी में जहां तक है वो अब कम होती नजर आती है। ये देखना होगा कि टिकट किसे मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति अब साफ है। उन सांसदों को ही मौका दिया जाएगा जो अपने काम को दिखा पाए हैं, और उनसे दरकिनार जरूर किया जाएगा जो पार्टी के लिए एक बोझ बने। और मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों कहीं ना कहीं उस पूरे फॉर्मूले पे फिट बैठते हैं जिसको लेकर के कयासों के बाजार में अब दोनों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।